जय हिंद दोस्तों, क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्या क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थोड़ा मैसेज कर दीजिए मेरे को ताकि हम शुरू कर सकें इसको। ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअली में आप आवाज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा। तो आप शुरू कर दीजिए, फिर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आज कोशिश करेंगे हम आपको एक स्विमिंग ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे, क्यों स्विमिंग के भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं मैंने स्विमिंग के। और स्विमिंग का क्वेश्चन ये है, लेवल ठीक है आप लोग एग्ज़ाम को देखते हुए। और एक क्वेश्चन कल का है हमारे पास पेंडिंग में। तो कौन सा करेंगे पहले आप लोग? कल वाला करेंगे कि स्विमिंग वाला करेंगे आज नया, ये बताइए। आलोक जी जय हिंद, नीतू बहन जय हिंद, उमेश जी जय हिंद। कौन सा करेंगे आप लोग? नया क्वेश्चन करेंगे कि पुराना वाला करेंगे? थोड़ा मैसेज कीजिए आप लोग। कल वाला, अच्छा ठीक है। करने अच्छा, करने तो सारे हैं, ठीक है। अगर आप लोग के पास समय है तो आज मैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास समय है। ठीक है, ठीक है, चलिए कल वाला स्टार्ट करते हैं। और ये हमने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। ये पोर्शन आपका 57 फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आज से 59 चलेंगे। 59 में 59, थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग तैयारी पूरी है, बस केवल ये रिवीजन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 59। 59 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा ताकि हमको भी समझ में आ जाए। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर, लचीलापन और विस्तार है, क्या है? चार ऑप्शन है इसमें में, ए बी सी डी। ए जो ऑप्शन है वो बोल रहा है मोमेंट इन द फ्रंटल प्लेन अबाउट द सैजिटल एक्सिस। सैजिटल अक्ष के बारे में फ्रंटल प्लेन में गति है। फिर मोमेंट्स इन द सैजिटल प्लेन अबाउट द फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल अक्ष के बारे में सैजिटल तल से गति है। या मोमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल अक्ष के बारे में हॉरिजॉन्टल तल में गति है। या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर बी है इसका, जो आप लोगों ने बहुत बढ़िया दिया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को समझ के उत्तर देते रहिएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन है, इसको हम पूछेंगे, ये रहा, ठीक है। 60वां क्वेश्चन ये कह रहा है द बायोमैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ, ठीक है। बायोमैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ, किसकी शाखा है? ए बायोलॉजी की, किन्सियोलॉजी, सी साइंस, बी बायोफिजिक्स एंड फिजिक्स। बायोफिजिक्स किसकी शाखा है? बायोमैकेनिक्स पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बायोमैकेनिक्स पूछ रहे हैं। एक शाखा है किसकी, ये क्वेश्चन है। ये बायोफिजिक्स की शाखा है, ठीक है। अगर ये चीज बायोफिजिक्स ना होता तो ये आपका बी ऑप्शन सही होता। अगर बायोफिजिक्स नहीं होता तो ये बी ऑप्शन सही होता, लेकिन अगर बायोफिजिक्स दिया है तो आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे उसके हिसाब से विचार करिएगा इसको। 61 है, 61 डैश मार्क है, यानी क्वेश्चन यहां डालना पड़ेगा आपको। रेफर टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड एक्सरसाइज इन्वायरमेंट। डैश एथलीट, खेल उपकरण और व्यायाम वातावरण के बीच बातचीत सहित आंदोलन के अध्ययन को संदर्भित करता है, क्या चीज? 61
61 का उत्तर दीजिए आप लोग। अभी उत्तर नहीं आया, क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। रेफर टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन द एथलीट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड एक्सरसाइज इन्वॉल्वमेंट। क्या होगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा इस क्वेश्चन में, और किससे संबंधित है ये क्वेश्चन देना है ध्यान। खेल उपकरण डिजाइन किसको देख के किया जाता है? अगर खेल उपकरण कोई कंपनी बना रही है तो डिजाइन क्या देख के करेगी? इसको इस संदर्भ में लीजिए, फिर उत्तर दीजिएगा। एथलीट, खेल उपकरण और व्यायाम वातावरण के बीच सहित मानव आंदोलन के अध्ययन को संदर्भित करता है। सी ऑप्शन सही है, बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। Which type of lever is most effective in sports movement? Which type of lever is most effective in sports movement? 62. Which type of lever is most effective in sports movement? थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबस। नेक्स्ट, विच मसल इज इन्वॉल्व द एलिवेशन ऑफ आर्म? बाँ को ऊपर उठाने के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है? ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे? 63। उमेश प्रसाद जी, 63 सी कैसे होगा? ए डेल्टॉइड, ठीक है। नेक्स्ट, 64। Which are the following example of bioaxial joint? हिंज, नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इसको रहने दीजिएगा, ऑप्शन पूरा नहीं दिया। 65 पे आया है। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू सेल्डन इज। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू सेल्डन इज क्या है? एक गोल शरीर, नाशपाती के आकार का शरीर, एक पच्चर के आकार का शरीर, दुबला पतला शरीर। 65। अमिता बहन 64। 65 बी। ब्रजराज डी, ब्रजराज जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, सी ए। ये हमेशा सेल्डन का जो होगा ए राउंड बॉडी, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसमें। 66। गोल और प्रसन्न व्यक्ति किस प्रकार के शरीर की पहचान है? विच बॉडी टाइप कैन बी कैटेगराइज बाय ए राउंड बॉडी एंड जॉयल, मतलब हंसी खुशी वाले पर्सनालिटी। ये क्वेश्चन है। गोल शरीर और प्रसन्न व्यक्ति किस प्रकार के शरीर की पहचान हो सकता है? एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ या गैरफोमॉर्फ?
ए ऑप्शन सही है, इट्स एंडोमॉर्फ। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट 67, ए पर्सन हु बोल्ड आउट गोइंग इज, एक व्यक्ति जो निर्भीक और मिलनसार है वह क्या है? 67, एक व्यक्ति जो निर्भीक है और मिलनसार है वह क्या है? इंट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड है, एम्बिवर्ड है या सोमोटो टाइप है? बहिर्मुखी। ठीक है, एक व्यक्ति जो निर्भीक और मिलनसार है। नेक्स्ट 68, motivation that drive individual to naturally pursue action that provide fun, joy, pleasure and challenge is called, प्रेरणा जो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो आनंद, खुशी, आनंद या चुनौती प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मोटिवेशन दैट ड्राइव इंडिविजुअल टू नेचुरली परस्यू action that provide fun, joy, pleasure to challenge is called, you have a 4 option, A for extrinsic motivation, B for a motivation, C for intrinsic motivation, D for conjunctive motivation. Which option is correct? 68. C ऑप्शन सही है, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट, मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड टू प्राइज इज नो एज, पुरस्कार या प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा को क्या कहा जाता है? मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड एंड प्राइज इज नो एज, पुरस्कार या प्रशंसा के माध्यम से प्रेरणा को क्या कहा जाता है? इट्स आंतरिक, इट्स बाह्य, इट्स पैडोलॉजिकल और डी फ्लेक्सिबिलिटी मोटिवेशन, सुविधा प्रेरणा। 69, इसको बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, जहां पुरस्कार और प्रशंसा के माध्यम हो जाता है उसको हम बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। ठीक, 17वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा आंतरिक विशेषता नहीं है? लक्ष्य, फीडबैक, आवश्यकता या दृष्टिकोण? 17वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए उमेश जी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछ रहा है। हियर इज फीडबैक। क्वेश्चन आप लोगों ने ये नहीं पकड़ा, नॉट पूछ रहा है ये। नेक्स्ट 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हृदय रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव फॉर कोरोनरी प्रिवेंशन, बताइए क्या होगा 71 का? बहुत बढ़िया, शाबाश। रेगुलर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 72, which of the following is not a result of regular exercise? Which one
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं है? बहुत बढ़िया, शाबाश। कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि, नॉर्मल पीपुल डू नॉट अडेयर टू रेगुलर एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम ड्यू टू, इसको हिंदी में पकड़िए इसको आप लोग। आमतौर पर लोग नियमित व्यायाम कार्यक्रम का पालन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन लॉजिकल है। आमतौर पर लोग नियमित व्यायाम का कार्यक्रम का पालन क्यों नहीं करते हैं? उचित लक्ष्यों की कमी, विभिन्न प्रकार के व्यायाम को जोड़ना, सामाजिक समर्थन की वृद्धि या प्रशिक्षित क्रिया। उचित लक्ष्यों की कमी, ठीक है। 75, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाडा? वाडा का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाडा? मनोज जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, आप ऐसे लिख देने पता नहीं चल रहा किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। इट्स सी ऑप्शन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट 76, women who take dash tend to development muscular bodies, जो महिलाएं डैश का सेवन करती हैं उसमें मांसल का विकास होता है। 4 आपके पास है, क्या खाती हैं वो? ये किस लिए होता है ये पता होना चाहिए, ये किस लिए होता है ये पता होना चाहिए, और ये क्या चीज़ ये पता होना चाहिए, और इसके लिए तो जो उसका उत्तर होगा आपका स्टेरॉइड। जहाँ मसल संबंधित हो जाएगा उसको स्टेरॉइड पकड़ लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बढ़ाने वाला पदार्थ या विधि है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बढ़ाने वाला पदार्थ या विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस और मेथड? ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, ऑल द अबव या ऑटोसोलॉन्स डोपिंग? सी आंसर, ठीक है, ऑल द अबव। एल्कोहल स्टिमुलेट द, शराब उत्तेजित करती है किस चीज को? 78, शराब उत्तेजित करती है किस चीज को? नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है, ठीक है। द यूज ऑफ डोपिंग फर्स्ट केम आउट इन, डोपिंग का प्रयोग सबसे पहले कब सामने आया? डोपिंग का प्रयोग सबसे पहले कब सामने आया? द यूज ऑफ डोपिंग फर्स्ट केम आउट इन 1906, 1904, 1912, 1940? One 1904, it's Thomas Hick, winner of the marathon, took कुछ सब्सटेंस लिए थे इन्होंने, सिट्रिनाइन एंड ब्रांडी, several times during the race.
लगातार लिया था इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़िएगा, कई क्वेश्चन है इसमें, इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर उत्तर देने की कोशिश करिएगा। नंबर 1, कैफीन, एफ्टेमिन, एफेड्रा, कोकीन आदि जैसे उत्तेजक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं और कृत्रिम रूप से प्रदर्शन में सुधार करते हैं। इससे एथलीटों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तेजक पदार्थ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑल द एबव, उपरोक्त सभी प्रभाव डालते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉक नीज, नॉक नीज का कारण क्या है? नॉक नीज का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ नॉक नी? क्या कारण? लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, मेन कारण। व्हाट इज द नॉक नी, नॉक नी क्या है? जब सामान्य स्थिति में खड़े होने पर घुटनों के बीच काफ़ी अंतर होता है। सामान्य स्थिति खड़े होकर दोनों घुटने एक दूसरे से खटखटाते हैं। जब पैर मुलायम हो जाए और बाहर की ओर मुड़ जाए। जब पैर सख्त हो जाए और हिलना डुलना मुश्किल हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन वन प्रिवेंट बोल लेग, पैरों को झुकने से कैसे रोका जा सकता है? पैरों को झुकने से कैसे रोका जा सकता है? सी ऑप्शन सही है, इट्स टेकिंग ए बैलेंस डाइट, संतुलित आहार से, ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट साइड ऑफ नॉक नी, नॉक नी का उल्टा क्या है? व्हाट इज अपोजिट साइड ऑफ नॉक नी, नॉक नी का विपरीत क्या है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बोले, ठीक है। और इसका एक और नाम याद रखिएगा आप लोग, ये वाला जेनु वेरुन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लैट फुट, फ्लैट फुट क्या है? फ्लैट फुट क्या है? व्हाट इज द फ्लैट फुट? व्हाट इज द फ्लैट फुट? 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, व्हेन द फीट आर फ्लैट एंड लेग प्रॉपर, ठीक है, जब पैर सपाट और उचित मेहराब का अभाव, ठीक है। नेक्स्ट, 86, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट? मेन कॉज, wearing high heels shoes, walking barefoot, weak muscles that cannot bear body weight, and lack of proper exercise. 86, weak muscle that cannot bear the body weight, ठीक है।
ये सेकंड कारण है इसका। व्हाट शुड बी अवॉइड टू प्रिवेंट फ्लैट फुट? फ्लैट फुट को क्या अवॉइड करना चाहिए? फ्लैट फुट को क्या अवॉइड करना चाहिए? Wearing tight fitting clothes, walking barefoot, walking in high heel sandals या shoes, encouraging babies to walk at the early age. What shall be avoid to prevent? मतलब जिसके पास फ्लैट फुट हो गया क्या अवॉइड करना चाहिए, क्वेश्चन ये है। अभी ऊपर मैंने क्या बताया था? ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चलना, ठीक है। नेक्स्ट 88, व्हाट इज द राउंड शोल्डर? राउंड शोल्डर क्या है? गोल कंधे क्या है? व्हाट इज राउंड शोल्डर? 88, गोल कंधे क्या हैं? When the shoulder become round and sometimes seen to be bent forward, जब कंधे गोल हो जाते हैं और कभी कभी आगे की ओर झुके प्रतीत होते हैं। ठीक है, बी आंसर सही है। हाउ कैन प्रिवेंट राउंड शोल्डर? राउंड शोल्डर्स कैसे बच सकते हैं? हाउ कैन प्रिवेंट राउंड शोल्डर्स? गोल कंधों को कैसे रोका जा सकता है? टाइट फिटिंग कपड़ों से, झुककर चलना, बैठना और खड़े होने से, बहुत तंग कपड़े से या उचित व्यायाम में संलग्न करने से। 89, इसको ठीक करना है, प्रिवेंट करना है, बचाना है इसको। ठीक है, हमेशा करेक्टिव एक्सरसाइज की जाएगी। करेक्टिव एक्सरसाइज, जो भी डिफॉर्मिटीज होती हैं उनसे दूर करने के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज का यूज किया जाता है। ठीक है, विच फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी? निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी की, रीढ़ की हड्डी की विकृति नहीं है? क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा रीढ़ की हड्डी की विकृति का एक प्रकार नहीं है? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट, स्कॉलोसिस। यहां होगा आपका फ्लैट फुट। ए स्प्रेन इन एन इंजरी टू, मोच किसकी चोट है? मोच किसकी चोट है? मोच किसकी चोट है? 891, मोच किसकी चोट है? लिगामेंट की। ठीक है, ए बोन फ्रैक्चर इज एन एग्जाम्पल टू इंजरी टू, हड्डी का फ्रैक्चर चोट का एक उदाहरण है। स्किन का, सॉफ्ट टिश्यू का, हार्ड टिश्यू का या आई का? हड्डी का फ्रैक्चर चोट का एक उदाहरण है। स्किन का है, सॉफ्ट टिश्यू का है, हार्ड टिश्यू का है या आइज का है? 92, आदेश जी क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आप जल्दीबाजी में उत्तर दे रहे हैं। आदेश शर्मा 92 क्वेश्चन पढ़िए। ए बोन फ्रैक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजरी टू हार्ड टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू नहीं हो सकता। ठीक है,
ए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी डैमेज, नरम ऊतक की चोट से नुकसान होता है किसको? नरम ऊतक की चोट से नुकसान होता है किसको? लिगामेंट या टेंडन को, बोन को, या कार्टिलेज एंड मसल्स को, या कार्पल्स को? कार्पल्स क्या है, कार्टिलेज मसल्स क्या है, बोन क्या है, लिगामेंट और टेंडन क्या है? इसको पकड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा अपने आप ही, ए लिगामेंट और टेंडन को। ठीक है, नेक्स्ट, ए फ्रैक्चर इन विच द बोन ब्रेक्स डायगनली। ठीक है, एक फ्रैक्चर जिसमें हड्डी तिरछी टूटती है, वो फ्रैक्चर कौन सा है? 94 क्वेश्चन। एक फ्रैक्चर हुआ है जिसमें हड्डी तिरछी टूटी है, तो कौन सा फ्रैक्चर है वो? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑब्लिक। नेक्स्ट, 95, फर्स्ट एड इज द, प्राथमिक चिकित्सा है क्या है? द्वितीय सर्वेक्षण का पूरा करना, हताहत को दी गई पहली मदद, किसी पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेत को पहुंचाने तक, या इलेक्ट्रॉन संतुलन तक? 95, बहुत बढ़िया, शाबाश, बी ऑप्शन। ठीक है, ड्रेसिंग एंड बैंडेज आर यूज टू, ड्रेसिंग और बैंडेज का उपयोग किया जाता है किस लिए? अगर किसी को चोट लगी है, आप अगर ड्रेसिंग बैंडेज कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन सी सही है, हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग या प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। 97, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टॉप एक्सटर्नल ब्लड लॉस, बाहरी रक्त हानि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 97 क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टॉप एक्सटर्नल ब्लड लॉस, बाहरी रक्त हानि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? घाव पर सीधा दबाव डालें, मरीज को अस्पताल ले जाएं, घाव को पानी से धोएं, घाव पर क्रीम लगाएं। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 है, ए बर्न सोल्ड बी इमर्ज्ड टू प्लेस अंडर द कोल्ड वाटर फॉर एट लीस्ट, जले हुए हिस्से को कम से कम कितने समय के लिए पानी में डुबोना चाहिए या नीचे रखना चाहिए? 98, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट? अगर कोई जल गया है तो कम से कम उसको कितने समय तक पानी में डुबो के रखना चाहिए? मिनिमम पूछ रहा है तो 10 मिनट मिनिमम की बात कर रहा है। ठीक है, कम से कम, ये क्वेश्चन पकड़िए, 10 मिनट। 99, द की ऑफ गाइडिंग एम्स टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड आर, प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख मार्गदर्शक लक्ष्य और उद्देश्य हैं। 4 हैं आपके पास लक्ष्य हैं, उनमें से उत्तर बताना है। पहला, प्रिवेंट प्रमोट इंजरी प्रिवेजर और वाटर, प्रिवेंट फर्दर इंजरी प्रमोट रिकवरी प्रिवेंट्स लाइफ, और सी है प्रिवेंट्स रिकवरी प्रिवेंट्स मिनरल्स प्रिवेंट्स एनरोलमेंट, या पुल अप्स पुशअप पावर लिफ्टिंग। ये आपके पास ऑप्शन है 99 का। बी ऑप्शन सही है, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रमोट रिकवरी, या प्रिवेजर लाइफ। ठीक है, 99 हो गया। अब 100वां क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, व्हाट इज द राइस ट्रीटमेंट, राइस क्या है? व्हाट इज राइस ट्रीटमेंट, राइस ट्रीटमेंट क्या है?
R represent for rest, I represent for ice, C for compression, E for elevation. ठीक है. नेक्स्ट, पोलिस प्रोटोकॉल में P का अर्थ क्या है? पोलिस प्रोटोकॉल में P का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 101. पोलिस प्रोटोकॉल में P का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, इट्स प्रोटेक्शन. ठीक है. हाँ, 102 पर पहुंचे. राइस और पोलिस दोनों में 3 घटक सामान्य है. कौन कौन से? राइस RICE, पोलिस POLICE. इसमें 3 घटक समान है. कौन से हैं? बी ऑप्शन सही, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन. ठीक है. पोलिस प्रोटोकॉल ऑप्टिमल लोडिंग का उद्देश्य क्या है? पोलिस प्रोटोकॉल में ऑप्टिमल लोडिंग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑप्टिमल लोडिंग इन द पोलिस प्रोटोकॉल? दर्द को बढ़ाना, पूर्ण विश्राम को सुनिश्चित करना, पुनर्वास प्रक्रिया को बढ़ावा देना या हड्डी को मजबूत करना. प्रमोट रिहेबिलिटेशन एक्ट. ठीक है. राइस प्रोटोकॉल में आर का अर्थ क्या है? राइस प्रोटोकॉल में आर का अर्थ क्या है? रोटेट, प्रतिरोध, रिकवर या आराम? रेस्ट. ठीक है. ये हो गए आपके भाई 104 क्वेश्चन मेरी तरफ से खत्म. अब आगे करना है, स्विमिंग करना है या रेस्ट करना है? मेरी तरफ से खत्म है. आगे करना है या रेस्ट करना है? आगे करना है. चलिए. आगे कराइए. चलिए ठीक है. स्विमिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लीजिए. जो मुझे लगा क्वेश्चन सही है वो एक बार देख लीजिए आप लोग. ठीक है. इक्कीस मई 2023 को किसे भारतीय तैराकी महासंघ SFI का अध्यक्ष चुना गया? 4 ऑप्शन है आपके पास. ये सारा PDF स्विमिंग का है. ठीक है. स्विमिंग का एक का डी. नहीं, डी नहीं होगा, बी होगा, RN जयप्रकाश. ठीक है. नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन? अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, बीजिंग चीन, लुसाने स्विट्जरलैंड. क्वेश्चन नंबर 2. लुसाने स्विट्जरलैंड. क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा. निम्न में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्विमिंग स्टाइल? 3 लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा. बहुत बढ़िया, शाबाश. इसमें से एक क्वेश्चन भी गलत हुआ
तो इसका मतलब कि आप लोगों ने इसको मिस किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। 4 लिखिएगा फिर आंसर लिखिएगा। महिला तैराकी स्पर्धा को कौन से ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? महिला तैराकी स्पर्धा कौन से ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? ये पिछली बार करवा चुका हूँ, ये सारे वीडियो आपके लाइव में मिल जाएंगे जितना मैंने करवाया है, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सब रिवीजन है, बाकी उस टाइम मैंने समझाया भी इसको। ये है क्वेश्चन सी, 9012 इट स्टार्ट होम, ठीक है। एक मानक तरण की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? मानक स्विमिंग पूल का। 5वां क्वेश्चन, एक गलती हजारों लोगों से पीछे, तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा इसका। स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल का 50-25। एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई कितनी होती है? लेन ये वाली, इसकी चौड़ाई ये वाली कितनी है? दो 50। राष्ट्रमंडल खेलों में तैराकी स्पर्धा को शामिल किया गया कब? स्विमिंग वाज इंक्लूडेड द कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेलों में तैराकी स्पर्धा को कब शामिल किया गया? क्वेश्चन ये है 7वां का। बहुत बढ़िया। और कहाँ पे? तो हैमिल्टन में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम। व्हेन वाज द इंडियन स्विमिंग फेडरेशन फॉर्म्ड? भारतीय तैराकी महासंघ का गठन कब हुआ? 8वां क्वेश्चन, एक गलती हजारों लोगों से पीछे, उत्तर सोच समझ के दीजिएगा। अड़तालीस। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया था, छोड़िए इसको। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए, ओलंपिक खेलों में पुरुष गोताखोरी स्पर्धा कब शामिल किया गया? 10वां क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में पुरुष गोताखोरी स्पर्धा कब शामिल किया गया था? गोताखोरी की बात हो रही है, गोताखोरी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 1904 इट्स सेंट लुइस, ठीक है। जिन जिन ने गलती किया है वो अपने में से 4 नंबर घटा देंगे भाई, माइनस कर दीजिएगा इसको। हाउ मेनी लेन्स आर देयर इन स्विमिंग पूल? कितनी लेन होती हैं ऐसी ऐसी? कितनी लेन होती हैं? अगर ये नहीं हुई तो कितनी होंगी? सपोज मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं है, तब कितनी होगी? ये वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप बताइए। हाँ, अगर ओलंपिक में जाएंगे आप तो ये है, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता, ये मिलता है, तो इस पे जाएंगे आप लोग, ठीक है।
द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू, बटरफ्लाई टर्म का रिलेशन किससे है? द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू रेसलिंग, टेबल टेनिस, क्रिकेट, स्विमिंग। स्विमिंग का पीडीएफ चल रहा है तो स्विमिंग का ही होगा। तैराकी पुरुष वर्ग को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? अब ये बताइए। ऊपर वाला क्वेश्चन था डाइविंग का, गोताखोरी का, और ये है आपका क्वेश्चन स्विमिंग का। बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन ए इट्स एथेंस, ठीक है, मेन स्विमिंग, वेयर पार्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। महिला गोताखोरी स्पर्धा को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 14वां। महिला गोताखोरी स्पर्धा को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? सुधा बहन क्वेश्चन नंबर भी लिखी है, ऐसे ए लिख दे रही, समझ में नहीं आ रहा। इट्स 912, इट स्टॉक होम, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन फॉर्म? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जैनेश कुमार चौधरी जी क्वेश्चन नंबर भी लिखिए। इट्स 908, ठीक है। 16वां, इन विच ईयर वाज द स्विमिंग इंक्लूड द एशियन गेम? एशियन गेम में कब आया ये? एशियन गेम में कब आया और कहां आया? एशियन गेम में कब आया और कहां आया? क्वेश्चन नंबर 16। न्यू दिल्ली, ठीक है, एशियन गेम की बात कर रहे हैं। 17वां क्वेश्चन, एकल गोताखोरी, एकल सिंगल गोताखोरी प्रतियोगिता में निर्णायक कितने जजों द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी जज मेक ए डिसीजन इनटू सोलो डाइविंग कंपटीशन? एकल गोताखोरी प्रतियोगिता में निर्णय कितने जजों द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी, यू हैव 4 ऑप्शन। ए गोइंग फॉर 3, बी गोइंग फॉर 6, सी गोइंग फॉर 7, डी गोइंग फॉर 10। एक क्वेश्चन गलत, हजारों लोगों से पीछे, और यहां जो उत्तर होगा इट्स 7 जज, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टाइल इज नॉट रिलेटेड टू स्विमिंग कंपटीशन? तैराकी की स्पर्धा में कौन सी शैली संबंधित नहीं है? 4 है ऑप्शन आपके पास, बैक, फ्लाइंग, बेस्ट और बटर। क्वेश्चन नंबर 18, बैक, फ्लाइंग, ब्रेस्ट या बटर संबंधित नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखिएगा, फिर उत्तर लिखिएगा। गोताखोरी स्पर्धा में महिला प्रतियोगी को कितने अवसर दिए जाते हैं? हाउ मेनी चांस टू फीमेल पार्टिसिपेशन गेट इन द diving competition? How many chance to female participants get in the diving competition? पांच मिलते हैं, अगर पुरुष होगा तो 6 मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 20वां क्वेश्चन,
इन स्विमिंग देयर इज नो कंपटीशन टू ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई एट व्हाट डिस्टेंस। तैराकी में ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई की कितनी दूरी की स्पर्धा नहीं होती? नहीं होती। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चार सौ मीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। जब थक जाएगा तो बता देंगे, बंद कर देंगे हम, ठीक है। विच इवेंट इज सेल्ड इन इंडिविजुअल मेडलेज स्विमिंग। तैराकी में व्यक्तिगत मेडले में कौन सी स्पर्धा होती है? व्यक्तिगत पूछ रहा है। 50, 100, 400 या 800? चार सौ, ठीक है। अगर एक्सप्लेन देखेंगे तो 200, 400 विद द 400 बीइंग द स्टैंडर्ड ओलंपिक इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हाइट द स्प्रिंग बोर्ड इज यूज फॉर डाइविंग। जो डाइविंग में स्प्रिंग बोर्ड होता है जिस पे खड़े होकर डाइवर्स लगाते हैं डाइविंग पानी में, उसकी हाइट पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, 1 से 3 मीटर। ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कितनी दूरी की तैराकी नहीं होती? ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कितनी दूरी की तैराकी नहीं होती? 1800 मीटर की कोई तैराकी नहीं होती, ठीक है। चलिए, हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। व्हाट शुड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल के पानी के तापमान कितना होना चाहिए? 24वां क्वेश्चन है। पच्चीस से 28 सेंटीग्रेड, 25 से 28। व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म यूज फॉर डाइविंग। हाइट पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं। अगर यहाँ पे खड़ा आदमी यहाँ से जंप करेगा पानी के अंदर तो इसकी हाइट पूछ रहे हैं, क्या होगा? 12, 13, 15 या 10? 10 मीटर। व्हाट इज द स्टार्टिंग स्टाइल इन द मेडले रिले इन स्विमिंग। तैराकी में मेडले रिले में कौन सी शैली से प्रारंभ किया जाता है? 26वां क्वेश्चन। ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई या बैक स्ट्रोक? बैक स्ट्रोक से स्टार्ट किया जाता है, पानी के अंदर से स्टार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 27वां क्वेश्चन। व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा में कौन सी शैली से प्रारंभ किया जाता है? तो अभी मैंने उत्तर बताया था आप लोग को, तो ये होगा बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई। नेक्स्ट है आपका 28। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स अवार्ड बाय जज इन डाइविंग। गोताखोरी में एक जज द्वारा अधिकतम कितने अंक दिए जाते हैं? गोताखोरी में एक जज द्वारा अधिकतम कितने अंक दिए जा सकते हैं? 28वां क्वेश्चन। दस पॉइंट दिए जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 29वां क्वेश्चन।
विच डिस्टेंस इज नॉट देयर इज बैक स्ट्रोक कंपटीशन फॉर मेन एंड वुमेन। नॉट, पुरुष और महिलाओं के लिए बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में कौन सी दूरी नहीं होती? 50, 100, 200 या 400। 29वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 400 होना चाहिए लेकिन 800 लिखा है। यहाँ पे काट दीजिएगा इसको आप लोग, 400 होगा, ठीक है। बैक स्ट्रोक में 500, 100, 200 और 400 दूरी नहीं होती ना। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। ये थोड़ा क्योंकि यहाँ नहीं होती ये पूछ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, 30वां क्वेश्चन। हाउ मच डिस्टेंस इज नॉट स्विमिंग इन द वुमेन फ्री स्टाइल इवेंट इन द ओलंपिक? बहुत बढ़िया, 1200 मीटर। व्हाट इज द फंडामेंटल स्किल टू नीडेड टू लर्न स्विमिंग? अगर आप किसी एक बच्चे को स्विमिंग सिखा रहे हैं तो फंडामेंटल स्किल क्या होनी चाहिए? अगर आप किसी बच्चे को स्किल सिखा रहे हैं, स्विमिंग सिखा रहे हैं, तो फंडामेंटल स्किल क्या होनी चाहिए? ऑल द एबव, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसको फ्लोटिंग सिखानी पड़ेगी, सांस लेने का तरीका सिखाना पड़ेगा, पानी में कैसे सांस लेते हैं, फिर प्रोग्रेशन सिखाना पड़ेगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू स्विमिंग? 4 टर्म दिए हैं, कौन सा यूज नहीं होता? 32वां क्वेश्चन। न्यूट्रल कॉर्नर, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत करते हैं, 1 घंटा हो गया। इसके साथ ही और किसी कोई क्वेरी हुए कमेंट करिएगा मेरे को, ठीक है। बहुत हो गया, थक गए। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई सुधार की? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।